सेना की पशु टुकड़ी पहली बार कर्तव्य पथ पर मार्च करेगी। परेड में लद्दाख से आए ऊंट और ज़ांस्कर खच्चर शामिल हैं, जिन्हें 12,000 फीट की ऊंचाई से दिल्ली लाया गया है। इन जानवरों को खास ऑपरेशंस के लिए विशेष ट्रेनिंग दी गई है। देखिए हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो की ये ग्राउंड रिपोर्ट। ये है बैक्ट्रियन कैमल जो लद्दाख में पाया जाता है। पहली बार ये कर्तव्य पथ से होकर गुजरेगा और ना सिर्फ ये बल्कि ये ज़ंस्कार पोनीज भी इस कंटिंजेंट का हिस्सा होंगे। और मेरे साथ है लेफ्टिनेंट कर्नल धीरज मेहता। आइए मुझसे बात करते हैं, इस बार जो आपका एनिमल कंटिंजेंट है उसमें क्या खास है? इस बार का हम जो है ये रिमाउंट वेटनरी कोर के रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंडियन आर्मी में हर तरह की एनिमल्स की ब्रीडिंग, रियरिंग और उनकी ट्रेनिंग। बैक्ट्रियन कैमल्स की अगर हम बात करें तो क्या खास बात है इसमें? बैक्ट्रियन कैमल्स हम हमेशा जानते हैं कि रेगिस्तान हो, चाहे वो रेतीला रेगिस्तान हो चाहे बर्फीला रेगिस्तान हो, उसमें ऊंट अपना एक बार खाना खा के एक बार पानी पी के कई दिन तक जो चलने की उसकी काबिलियत है और कई दिनों तक सस्टेन करने की उस एनवायरनमेंट में जहां आप जाने से भी डरते हैं, तो उस काबिलियत के बल पे वो लॉजिस्टिक और रिकनेसेंस, जो हिंदी में हम जिसको टोहो लेना कहते हैं, और जो रसद पहुंचाने वाले काम हैं उनको करने में ये काफी सक्षम है। इसी तरह से ये पोनीज भी बहुत इफेक्टिव हैं। ज़ंस्कारी पोनीज बेसिकली ये 60 से 80 किलो तक लोड ले जा सकते हैं। अगर आप सियाचिन ग्लेशियर में कभी अगर देखा है, वहाँ पे टेम्परेचर्स जो होते हैं वो ड्रॉप करते हैं -40 -50 तक। और ये अगर आप पोनीज का अगर आप कोट देख रहे हो अभी, ये इनको बेसिक नेसेसिटीज में कुछ भी नहीं चाहिए। दे कैन सर्वाइव वहाँ पे -40। एक सोल्जर के साथ वहाँ पे सस्टेन करना, सर्वाइव करना ही डिफिकल्ट है। तो एक सोल्जर अपने साथ जो भी जानवर रखता है तो उसका मेंटेनेंस कम चाहता है। तो दिस ज़ंस्कारी पोनीज इन दैट ग्लेशियर एट अ डे 40 से 50 किलोमीटर आराम से तय कर लेते हैं। 15,000 फीट के ऊपर ये आराम से जी लेते हैं। और 60 to 80 किलोज वो एमुनिशन हो, स्टोर्स हो, सप्लाईज हो, कोई भी तरीके के स्टोर्स हो, वो आराम से ले जा सकते हैं।